हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू बी फॉर्म। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस रहता है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है, हाउ टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पीसीआई ने दिया है वो है डिप्लोमा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, दैट इज डी फार्मेसी। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर यू टू गेट रजिस्टर्ड। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करनी है स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे। तो जो भी आपके स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है वहां पर जाकर बच्चे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो हमारा फार्मेसी एक्ट, उसके अंडर स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स बनाई गई हैं जो हमें रजिस्टर करवाती हैं एज अ फार्मासिस्ट। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमारा नाम स्टेट फार्मेसी रजिस्टर के अंदर आ जाता है। अब बात है कि क्या क्या चाहिए जब हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे जाएंगे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने, तो हमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक एक डिटेल में आपको बताने वाली हूँ सारी। तो देखिए, अगर आप डिप्लोमा है तो आपको आपके 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलोंग विद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो पीसीआई ने मैंडेट किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आपका कोर्स शुड बी एफिलिएटेड फ्रॉम पीसीआई। तो पीसीआई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से अगर आपने अपना फार्मेसी एजुकेशन कंप्लीट किया है, देन ओनली यू आर एंटाइटल्ड टू गेट योर नेम रजिस्टर्ड इन योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। दिस इज वेरी क्लियर कि जब भी आप जाएंगे अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, वो आपसे एक लेटर मांगेंगे कि आप दिखाइए कि जिस बैच में आपने पढ़ाई की है वो बैच आपका एफिलिएटेड पीसीआई से था या नहीं था। तो एक तो आपको एफिलिएशन सर्टिफिकेट चाहिए जिस भी कॉलेज से आपने अपनी डिप्लोमा डिग्री करी है, ठीक है। दूसरा, आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे डिप्लोमा के लिए पीसीआई ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 3 मंथ्स मिनिमम आपको ट्रेनिंग करनी है, जिसमें से आर्ट्स भी मेंशन्ड है। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट के साथ जब आप अपनी रिक्वायर्ड फीस काउंसिल को सबमिट करेंगे तो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका नाम रजिस्टर के अंदर एंटर कर दिया जाएगा। इनके अलावा आपकी फोटो है, आपका आधार कार्ड है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। उसके अगर डिप्लोमा है तो मैंने आपको बताया। ऐसे ही अगर आप बी फॉर्म है तो आपके पास बी फॉर्म का डिग्री सर्टिफिकेट हो, अपने इंस्टीट्यूट का पीसीआई एफिलिएशन अप्रूवल उस बैच का लेटर हो, उसके साथ ही आपके पास भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, तब आप अपना रजिस्ट्रेशन अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में करा सकते हैं। तो पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आपको अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को करना है, जाना है, क्या करना है। तो बच्चे आज के टाइम बहुत चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। ज्यादातर स्टेट की फार्मेसी काउंसिल्स ऑनलाइन प्रोसेस को कर देती है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप वहां पर अपना इंटरनेट पर बिल्कुल यहाँ पर आप HSPC हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल .in रजिस्ट्रेशन पे जाइए, ठीक। वहां पर आपको ये मिलेगा एक पेज जिसपे आप अपनी सारी डिटेल लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे आप एक्सेस करके आगे अपनी सारी डिटेल्स, रिन्यूअल, सब कुछ इज ऑनलाइन। अब देखिए यहाँ पर क्लिक द सर्विसेज लिंक टू व्यू द अवेलेबल सर्विस। तो यहाँ जब आप सर्विसेज पे जाएंगे तो ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडेड जो हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल प्रोवाइड करती है। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर की अगर आपको किसी और स्टेट में ट्रांसफर करना है, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल, एप्लीकेशन फॉर गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, एडिशनल क्वालिफिकेशन ये भी ऐड करानी है कि अगर आपने डिप्लोमा के बेस पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप बी फॉर्म कर गए, तो आप अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, एनओसी, चेंज ऑफ एड्रेस, तो सब कुछ दे हैव गिवन ऑनलाइन।
ठीक है, अब आप एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पे जाएं तो यहाँ पर इन्होंने अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग कैटेगरीज दी हैं, जैसे डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मा डी। तो आप अपनी कैटेगरी को चूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले बी फार्मेसी को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हैं कि बिफोर अप्लाइंग, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हो अलोंग विद वैलिड पेमेंट ऑप्शन टू पे द एप्लीकेशन फी ऑनलाइन। यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए विद प्रिंटेड नेम बैच, ठीक है, स्टैम्प साइज सिग्नेचर व्हाइट बैकग्राउंड में, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की सारे सेमिस्टर्स की मार्कशीट मांगी है आपसे, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जिसमें आपको डिप्लोमा या डिग्री दी गई है, एड्रेस प्रूफ, उसके बाद एनेक्सचर 1 जो आपका, यहाँ पर इन्होंने स्पेसिमेन कॉपी दी है सारे एनेक्सचर की। पहले आपको इन स्पेसिमेन कॉपीज को डाउनलोड करना है, इन्हें फिल करना है और फिर यहाँ पर आपको अटैच करना है, ठीक है। ये सारी स्पेसिमेन, ये गैप सर्टिफिकेट अगर है कोई, ठीक, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके इंस्टीट्यूट ने किया है, ये देखिए पीसीआई अप्रूवल लेटर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तो जहां से आपने अपना डिप्लोमा डिग्री किया है वहां का पीसीआई अप्रूवल लेटर आपको अपलोड करना है, ठीक है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपका पीसीआई अप्रूवल लेटर चाहिए, आपका ट्रेनिंग चाहिए, कॉलेज से सर्टिफिकेट चाहिए, अंडरटेकिंग है। तो ये सारे जब आप कर लेंगे फिर टिक कर कर यहाँ पर अप्लाई नाउ करिए। तो ये आपका इस तरह से आप प्रोसेस को कर सकते हैं। ऐसे ही जो डिप्लोमा का बच्चा है हरियाणा का, वो यहाँ से वही वैसी ही डिटेल्स यहाँ पर है, तो आप अपनी डी फार्मा में जाके करेंगे, फार्मा डी का जो बच्चा है वो फार्मा डी में जाके करेगा। तो ये तो थी हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये फार्मा डी के लिए है, ठीक है। तो ये सारा अलग अलग इन्होंने बड़ा अच्छे से दिया हुआ है। अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो इनका रिन्यूअल का प्रोसेस भी सारा ऑनलाइन है। ऐसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी यूपी की देखो, उसकी जो हरियाणा की वो HSPC थी, उत्तर प्रदेश UPPC.in। तो यहाँ पर आपका लॉगिन क्रिएशन है न्यू यूजर का, ठीक है। दिस इज पोर्टल फॉर फार्मासिस्ट टू अवेल रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, ट्रांसफर एंड रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज। तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल आपकी फिल करनी है, अपनी आईडी क्रिएट करनी है, रजिस्टर करना है, जो आपको डिटेल्स मिले उससे आपको लॉगिन करना है। तो आप इस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज के टाइम कर सकते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है प्रोसेस आपको समझ आ गया है कि हाउ विल यू रजिस्टर इन योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। चलिए, अब कैसे क्या क्या चाहिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको डिप्लोमा करना है, पहले तो आपको अपनी फार्मेसी एजुकेशन कंप्लीट करनी है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो 10+2 कीजिए, PCM PCB, उसके बाद आप डी फार्मा, बी फार्मा, फार्मा डी, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें आप एडमिशन लीजिए, PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से अपने कोर्स को कीजिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या चाहिए, आपको अपना जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट, देन यू हैव टू अप्लाई टू योर स्टेट फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल, देन यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन फीस। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाएंगे और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन कर दिया जाएगा। तो ज्यादा मतलब ये एक ओवरऑल जो प्रोसेस है वो सिमिलर रहता है सारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। फीस वेरी कर सकती है कि कोई स्टेट फार्मेसी काउंसिल कुछ चार्ज कर रहा है, कोई दूसरी कोई कुछ और चार्ज कर रहा है, लेकिन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, डॉक्यूमेंट्स यही सिमिलर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स आपको इस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब जो रजिस्ट्रेशन है ये आपको रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो ये जनरल जो इसका लिमिट रहता है दैट इज 5 इयर्स। तो ज्यादातर स्टेट्स आपको 5 इयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन देते हैं, उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, उसकी रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ती है। अगर आपने क्वालिफिकेशन अपग्रेड किया है, बी फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन कराया, एम फॉर्म कर लिया, तो आप वहां पर अपनी अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। आपको अपडेट रहना है बीइंग अ फार्मासिस्ट, सारे लॉज आपको पता होने चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स आ रही हैं। कुछ स्टेट्स कॉन्टिन्यूअस ये फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम भी कराते हैं जिसे CPE प्रोग्राम बोलते हैं, CPE।
तो वर्कशॉप्स कराते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। तो जब आप रिन्यूअल कराने जाते हो तो कई ऐसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स हैं जो आपसे ये जो आपके कॉन्टिन्यूअस फार्मेसी एजुकेशन प्रोग्राम है इनके सर्टिफिकेट्स भी ड्यूरिंग रिन्यूअल मांगती है। तो रजिस्ट्रेशन में जरूरत नहीं है, बट यस रिन्यूअल प्रोसेस के अंदर कभी ये भी, क्योंकि इनका पर्पस क्या है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल चाहती है कि आपने अगर अपना कोर्स कर भी लिया उसके बाद भी हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें अपग्रेड होते रहना है, हमें नॉलेज को अपडेट करते रहना है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम आपके लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और 1 या 2 सर्टिफिकेट लेना 5 साल के टेन्योर में, इतना तो हमें भी अपडेट रहना ही चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई होप ये सब आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।